हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ जीएस सर फ्रॉम कोटा राजस्थान। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में बात की थी फंक्शंस के रेंज किस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमने रेंज निकालना सीखा था। बाउंडेड फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो उन पर बेस्ड जितने भी हमने क्वेश्चंस थे वो हम उनके क्वेश्चंस हमने किए थे। तो आज हम रेंज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना। तो चलिए भाई स्टार्ट करें। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज हम किस तरीके से निकालेंगे, तो आज हम उसी की बात करेंगे। तो लेट सपोज ये कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर x बिलोंग्स टू r। ठीक है। इस एक्सप्रेशन का जो डोमेन है वो मैंने क्या लिया है, ऑल रियल नंबर्स लिया है। ठीक है ना। बच्चों, जब भी आप रेंज निकाल रहे होंगे ना तो आपको डोमेन का बहुत खास ध्यान रखना है। तो देखो भाई, अब मैंने आपको क्या बोला था, रेंज निकालने के लिए हम ग्राफ का यूज करेंगे। ठीक है ना। ग्राफ्स का यूज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें तो ये कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। ठीक है ना। तो ये बनने वाला है एक पैराबोला। अब पैराबोला जो बनेगा तो यहां पर देखो दो केसेस हम ले सकते हैं ना। फर्स्ट केस हमने जब a पॉजिटिव होगा तो पैराबोला अपवर्ड फेसिंग बनता है। ठीक है ना। और जब a नेगेटिव होता है तो पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग बनता है। क्लियर है। ठीक है ना। तो a पॉजिटिव के केस में क्या बनेगा बताओ, अपवर्ड फेसिंग। ठीक है। और a नेगेटिव के केस में क्या बनेगा, डाउनवर्ड फेसिंग। ठीक है भाई। अच्छा, तो अगर अपवर्ड फेसिंग बनता है तो इस तरीके से कोई ग्राफ बन रहा होगा डेफिनेटली। ठीक है। अच्छा, यहां पर ये जो पॉइंट आता है ना, ये जो टर्निंग पॉइंट आता है, दिस पॉइंट इज वर्टेक्स। ये इस पैराबोला का वर्टेक्स है। ठीक है ना। और ये मैंने रफ स्केच बनाया है। ये पैराबोला एक्सिस को कट भी कर सकता है, टच भी कर सकता है। ठीक है भाई। ये एक्स एक्सिस हो गई। यहां पर हम बात करें कि ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में हम ये सब पढ़कर आते हैं पहले से, तो मैं यहां पर डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो जो वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, -b/2 है एंड -d/4 है। इट इज अ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अच्छा, तो अब अगर मैं यहां पर रेंज की बात करूं, ठीक है, तो देखो ये रेंज क्या होता है, रेंज इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y की वैल्यूज का सेट ही क्या है, रेंज है। और अगर ग्राफिकल अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, हाइट ऑन y एक्सिस पर फंक्शन की हाइट क्या आ रही है, दैट इज अ रेंज। ठीक है। तो यहां पर अगर मैं हाइट की बात करूंगा तो देखो भाई, y जो है मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। ठीक है। और मिनिमम कहां तक जा रहा है बताओ, इस पॉइंट तक। और ये पॉइंट क्या है, इट इज अ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पर y की क्या वैल्यू आ रही होगी, तो इस पॉइंट पर y की क्या वैल्यू है, -d/4 है। ठीक है। तो अब अगर मैं यहां से ग्राफिकल अप्रोच लगाकर अगर रेंज निकालने की कोशिश करूं तो रेंज क्या होगी बताओ, रेंज विल बी इक्वल टू -d/4 टू इंफिनिटी। ठीक है ना। इट इज अ रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन व्हेन a इज पॉजिटिव। जब a पॉजिटिव होगा तो -d/4 से इंफिनिटी होगा। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं सेकंड केस, जब a नेगेटिव है और जब a नेगेटिव होगा तो पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग होगा। अच्छा, पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग होगा तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा उसकी अपन बात करें तो इस तरीके से ग्राफ बनने वाला है डाउनवर्ड फेसिंग के लिए। ठीक है ना। अच्छा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, वही वर्टेक्स है। ठीक है। और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -b/2 है, -d/4 है। ठीक है भाई। तो अब अगर मैं रेंज की बात करूंगा तो देखो मिनिमम वैल्यू कहां तक जा रही है, -इंफिनिटी तक। और ये ग्राफ मैक्सिमम कहां तक आ रहा है, इस पॉइंट तक। और ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, -d/4 है। ठीक है। तो रेंज क्या होगी, रेंज होगी -इंफिनिटी टू -d/4a। ठीक है ना। इट इज अ रिक्वायर्ड रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो देखो यहां पर हमने बात की -d/4 से इंफिनिटी कब होगा,
जब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, और माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाय 4a कब होगा, जब लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हो। क्लियर है। उसके बाद हम बात करें कि यहां पर हम आंख बंद करके ये रेंज कब लिखेंगे, जब डोमेन आर है, ठीक है ना। अगर डोमेन आर नहीं होकर कुछ ए से लेके बी तक का कोई सेट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि डोमेन आर नहीं होकर ए टू बी हो गया, ठीक है ना, दो फाइनाइट नंबर्स के बीच के जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सबका सेट अगर इस एक्सप्रेशन का डोमेन है, तो उस केस में हम आंख बंद करके रेंज ये नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। उस केस में हम रेंज कैसे निकालेंगे वो हम एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लिखिए, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो देखो भाई फंक्शन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x स्क्वायर 3x प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। x बिलोंग्स टू r के लिए आपसे बोला है कि x बिलोंग्स टू r है, दैट मीन्स इसका डोमेन r है, तो आप इस फंक्शन की रेंज निकालो। अब ये क्या है, ये कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और डोमेन क्या है इसका, ऑल रियल नंबर्स। मैंने आपको क्या बोला कि हमें कभी भी अगर रेंज निकालनी है और अगर आपको उस फंक्शन का ग्राफ बनाना आता है तो आप उस फंक्शन का ग्राफ बनाओ, ठीक है ना। और अभी मैंने जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की आपको रेंज समझाई है वो ग्राफिकल मेथड से समझाई है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो ग्राफ अगर आप कभी भी बनाए फंक्शन का तो आपको ये पता होना चाहिए कि डोमेन क्या है, ठीक है। बिकॉज ग्राफ मस्ट बी इन डोमेन, ग्राफ हमेशा डोमेन में ही हम बनाएंगे, आउट ऑफ डोमेन की हम बात ही नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो यहां पर देखो डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। डोमेन ऑल रियल नंबर है तो फिर इसमें हमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर डोमेन ऑल रियल नंबर होगा तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए हम ग्राफ बनाने की जगह क्या करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे। तो रिजल्ट क्या है बताओ, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है इसका, 2 पॉजिटिव है, ठीक है ना। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, और उस केस में रेंज क्या होती है, माइनस डी बाय 4a टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो डी निकालते हैं, डी क्या होगा बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4 AC, ठीक है, 9 माइनस 16, ठीक है, इट इज इक्वल टू -7। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है, -7। तो रेंज की अगर अपन बात करें तो रेंज क्या होगा बताओ, ए पॉजिटिव है तो माइनस डी बाय 4a टू इन्फिनिटी, बहुत इजी है, ठीक है ना। अब डी हमें मिल गया कितना है, -7, ए कितना है 2, रख दो वैल्यूज, तो क्या बनेगा बताओ, माइनस ऑफ -7 बाय 4 इंटू 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 7/8 टू इन्फिनिटी, इट इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। लिखिए, चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखो यहां पर आपको इस फंक्शन की रेंज निकालनी है और हमें पता है कि फंक्शन क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। लेकिन देखो डोमेन जो है, डोमेन इज नॉट अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर नहीं है, ठीक है ना। डोमेन क्या है, डोमेन है कुछ फाइनाइट पॉइंट्स का सेट आ रहा है -2 से लेके 1 तक, ठीक है भाई। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ग्राफ तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर डोमेन x बिलोंग्स टू r है क्वाड्रेटिक के केस में, तो आप उन दो में से कोई एक रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है लीडिंग कोएफिशिएंट के साइन पे, ठीक है ना। लेकिन अगर डोमेन रियल नंबर का सेट नहीं होकर कोई फाइनाइट नंबर का सेट आ रहा है तो उस केस में आपको क्या करना है, वी मस्ट स्केच अ ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। आपको इस फंक्शन का ग्राफ स्केच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन का ग्राफ अगर स्केच करूंगा तो एक और लाइन मैंने आपको बोली थी, ग्राफ मस्ट बी इन डोमेन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस डोमेन के अंदर ही इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो ये क्या है देखो, y इक्वल टू है -x² -2x + 3, ठीक है भाई। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो देखो लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, -1, नेगेटिव है,
ठीक है। अच्छा, तो लीडिंग कोएफिशिएंट तो नेगेटिव आ रहा है, डी भी चेक कर लेते हैं। डी डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर -4 AC, ठीक है। तो क्या बनेगा 4 + 12 16, पॉजिटिव है, ठीक है भाई। अच्छा, अगर डी पॉजिटिव होता है तो उस केस में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या करता है, एक्सिस को कट करता है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक एक्सिस को कट करेगा। अब हम बात करें यहां पर वाई इंटरसेप्ट के लिए। वाई इंटरसेप्ट क्या होगा बताओ। वाई इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि एक्सप्रेशन x = 0 के लिए y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करता है, ठीक है ना, दैट इज द वाई इंटरसेप्ट। तो यहां पर हम क्या करें, कभी भी आपको वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे, x की जगह 0 रख देंगे, तो 0 + 0 क्या बनेगा 3। तो वाई इंटरसेप्ट = 3, ठीक है ना। 0 0 तो खत्म हो गए, 3 रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो वाई इंटरसेप्ट कितना आ रहा है 3। अब उसके अलावा आपको और क्या रिक्वायरमेंट है ग्राफ स्केच करने के लिए, तो हम बात करें इसमें वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है बताओ, -b/2 है एंड -d/4 है। इट इज अ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है ना। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो -b कितना आ रहा है -2, 2 × -1, ठीक है ना। और -d कितना है 16/4 × -1, ठीक है भाई। तो वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स क्या बताओ, -1, 4, दीज आर द वर्टेक्स, ठीक है ना। चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ की अगर अपन बात करें तो देखो y इंटरसेप्ट कितना है 3, तो x = 0 के लिए ग्राफ y एक्सिस को 3 पर कट कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, वर्टेक्स कितना है -1, 4, तो लेट सपोज ये तो हो गया -1, ये हो गया 4, तो ये पॉइंट क्या है -1, 4, इट इज अ वर्टेक्स, ठीक है ना। ग्राफ बनाए तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इट इज क्लियर, ठीक है ना। ये तो मैंने x बिलोंग्स टू r के लिए ग्राफ बनाया है ना, मुझे x बिलोंग्स टू r की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मुझे कहां तक ग्राफ बनाना है, -2 से लेके 1 तक, ठीक है ना। तो देखो -2 ये -1 है, तो -2 यहां पर कहीं आ रहा होगा। तो हम देखें कि -2 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है ना। तो -2 पर देखो, तो f ऑफ -2 कितना आएगा बताओ, -4 + 4 + 3 खत्म 3। तो f ऑफ -2 की वैल्यू कितनी आ रही है 3, ठीक है। अब बात करें अपन 1 के लिए, तो 1 पर क्या वैल्यू आ रही होगी, तो f ऑफ 1 की वैल्यू अपन निकालें तो क्या आएगा -1 -2 + 3 0, ठीक है ना। x = 1 के लिए f ऑफ 1 0 हो रहा है, दैट मीन्स ये पॉइंट 1, 0, ठीक है। तो अब मुझे ग्राफ क्या है, मैंने क्या बोला, ग्राफ मस्ट बी इन डोमेन। तो ग्राफ डोमेन में बनाना है ना, तो डोमेन क्या है -2 से लेके 1। तो मैं क्या करूं, -2 से 1 तक ही ग्राफ रखूं और बाकी सबको उड़ा दूं, ठीक है ना। तो इनको अपन उड़ा देते हैं ना, ये लो, ये मैंने गायब कर दिया, यहां से रिमूव कर दिया मैंने ग्राफ, ठीक है ना। क्यों किया, बिकॉज वी हैव टू स्केच द ग्राफ इन डोमेन। तो डोमेन क्या है -2 to 1, ठीक है। तो ये ग्राफ आ रहा है इस एक्सप्रेशन का इस डोमेन के लिए, ठीक है। अब करना क्या है, ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि y की मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम कितनी है, ठीक है। तो देखो y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 4, दैट मीन्स रेंज क्या होगी, रेंज इज 0 to 4, इट इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से रेंज निकलेगी। अगर डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर नहीं होकर कोई फाइनाइट नंबर का सेट है, तो उस केस में आप आंख बंद करके वो एक्सप्रेशन का रिजल्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। वो रिजल्ट कब आएगा, जब डोमेन रियल नंबर है। यहां पर हम बात करेंगे ग्राफ स्केच करने के लिए, तो ग्राफ स्केच करेंगे उसके डोमेन में। तो डोमेन में हमने अगर ग्राफ स्केच किया, देन आफ्टर फिर हम रेंज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कोई क्वेश्चन।
देखो भाई, आपसे बोला क्या है, आपको इस फंक्शन की रेंज निकालनी है ना, ठीक है, इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन है ln ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब ln ऑफ क्वाड्रेटिक की रेंज हम कैसे निकालें, तो देखो भाई, मैं इसको थोड़ी देर के लिए लेट कर लेता हूं कि ये कोई फंक्शन है g ऑफ x, ठीक है। तो f ऑफ x क्या बनेगा, f ऑफ x बनेगा ln ऑफ g ऑफ x, ठीक है ना। तो अब अगर मुझे g ऑफ x की वैल्यूज मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, उन वैल्यूज के लिए लॉगरिथम ले लूंगा, तो मुझे f ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना, रेंज मिलेगी। तो देखो भाई, अब यहां पर हम बात करें g ऑफ x, तो g ऑफ x क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो इसकी रेंज क्या होगी बताओ। अब यहां पर देखो, आपको x के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो इसकी रेंज हम क्या करेंगे, -d/4 से इन्फिनिटी लिख देंगे, ठीक है ना। अगर डोमेन गिवन होता तो हम उसी डोमेन में ग्राफ बनाते हैं, डोमेन नहीं दिया है ना, दैट मीन्स इसकी रेंज क्या होगी, -d/4 से इन्फिनिटी। तो g ऑफ x के लिए अगर मैं बात करूं तो ये लाई करेगा माइनस ऑफ d, d कितना होगा बताओ, b स्क्वायर माइनस 4ac 60 अपॉन 4a टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो g ऑफ x जो होगा, देखो ये कितना बनेगा 44 माइनस, तो ये बनेगा 44/12 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो थोड़ा और अगर मैं इसे अच्छे से लिखूं तो g ऑफ x क्या बनेगा बताओ, g ऑफ x बनेगा 11/3 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये तो g ऑफ x मिला, मुझे g ऑफ x की रेंज का कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे किसकी रेंज निकालनी है, ln ऑफ g ऑफ x की, ठीक है ना। तो क्या करें, यहां पर दोनों साइड ln ले लूं, ठीक है। तो क्या बनेगा बताओ, टेक log बेस e बोथ साइड्स। अब अगर मैं दोनों साइड पर ln ले लूंगा तो क्या बनेगा, देखो ln 11/3, ये बनेगा ln g ऑफ x। अच्छा, ln इन्फिनिटी, लॉगरिथम का ग्राफ, देखो लॉगरिथम का मैं ग्राफ बनाता हूं, ये इन्फिनिटी के लिए अगर मैं बात करूं तो ln इन्फिनिटी कहां जाएगा, इन्फिनिटी को टेंड करता है, दैट मीन्स ये अभी भी क्या रहेगा, इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब अगर मैं बात करूं रिक्वायर्ड रेंज की, तो रिक्वायर्ड रेंज क्या होगा बताओ, रिक्वायर्ड रेंज होगी ln 11/3 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, इट इज अ रिक्वायर्ड रेंज। ये आपका आंसर, ठीक है, लिखिए। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट टाइप, जो क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट में ही यूज होगा इसका। देखो भाई, आपको अगर मान लो इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन गिवन है, p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, तो उस टाइप के एक्सप्रेशन की रेंज हम कैसे निकालेंगे, अब हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर p ऑफ x और q ऑफ x जो होगा वो या तो लीनियर हो सकता है या फिर दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं बात करूंगा सबसे पहले टाइप 1। तो टाइप 1 के केस में क्या होगा, अगर आपको एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप से गिवन है, ax प्लस बी अपॉन px प्लस क्यू, तो देखो भाई ये दोनों क्या है, लीनियर है, ठीक है ना। दैट मीन्स ये कौन सी फॉर्म हो गई, इट इज लीनियर बाय लीनियर फॉर्म, ठीक है। तो अगर आपको कोई पॉलिनोमियल्स जो है वो लीनियर बाय लीनियर फॉर्म में गिवन है, तो उसका आपको रेंज कैसे मिलेगी उसकी अपन बात करते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, ठीक है ना। आपको इसकी रेंज निकालनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, रेंज निकालने की फर्स्ट क्लास याद करो। रेंज निकालने का फंडा क्या है, आप सबसे पहले उस फंक्शन का डोमेन चेक करो, ठीक है ना। और अगर डोमेन फाइनाइट नंबर का सेट आता है तो उन फाइनाइट नंबर के लिए जो वैल्यूज आ रही होंगी, दीज आर द सेट ऑफ दिस वैल्यूज आर रेंज, ठीक है। और अगर डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स आ रहा है या आर एक्सेप्ट सम फाइनाइट पॉइंट आ रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, x को y की फॉर्म में निकालना है, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज रियल, ठीक है ना, ये करेंगे।
तो यहाँ पर देखो इसका डोमेन अगर मैं बात करूं तो पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल रैशनल टाइप में चला गया, उस केस में डोमेन क्या होता है, आर एक्सेप्ट वैल्यूज ऑफ एक्स वह डिनोमिनेटर इज 0। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो x माइनस 1 0 नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती 1। तो अब डोमेन क्या होगा बताओ, x बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 1, ठीक है ना। ये क्या है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा, इसका जो डोमेन आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है बताओ, आर एक्सेप्ट सम फाइनाइट पॉइंट्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बताओ, इसमें आपको रेंज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, x को y की फॉर्म में निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को y के इक्वल लेट कर लू, y इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 3x प्लस 2, ठीक है। x y माइनस 3 इक्वल टू ये बनेगा y प्लस 2, ठीक है भाई। तो यहां से अगर अपन बात करें तो x इक्वल टू क्या बनेगा y प्लस 2 अपॉन y माइनस 3, ठीक है ना। ये भी क्या है, एक रैशनल पोलिनोमियल आ रहा है। यहां पर अब अगर मैं इसका डोमेन निकालू तो क्या होगा बताओ, ये g ऑफ y के इक्वल में इसको लेट कर लेता हूं, x इक्वल टू g ऑफ y। नाउ वी हैव टू फाइंड y सच दैट x इज रियल। दैट मीन्स इस फंक्शन का डोमेन ही इस फंक्शन की क्या है, रेंज है, ठीक है ना। तो y माइनस 3 0 नहीं हो सकता, तो यहां से y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती बताओ, 3 नहीं हो सकती। सो वी कैन से दैट y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, ठीक है ना भाई। r की एक्सेप्ट 3 ये आपकी क्या है, रेंज है, ठीक है। लिखिए, चलिए बच्चों अब बात करते हैं अपन टाइप सेकंड की, ठीक है ना। टाइप सेकंड क्या हो सकता है, ax प्लस बी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, दैट मीन्स लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको कोई एक्सप्रेशन गिवन है, आपको इसकी रेंज निकालनी है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ठीक है ना। आपको इस एक्सप्रेशन की रेंज निकालनी है, तो क्या करें बताओ, वही फंडा है, इसको आप y के इक्वल लेट कर लो, y इक्वल टू क्या बनेगा x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy प्लस 6y इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स 3y माइनस 1 प्लस 6y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इट इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब हम बात करें यहाँ पे, यहाँ पर क्या है, x बिलोंग्स टू r है ना, रियल नंबर है। अगर x रियल होगा तो यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक आ रही है, क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वो भी क्या होंगे, रियल, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, r एक्सेप्ट सम फाइनाइट पॉइंट या डोमेन r होगा तो उस केस में x को y की फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है ना। या और x को y की फॉर्म में नहीं भी अगर मिले तो उस केस में आपको x की जो क्वाड्रेटिक मिलेगी उसके लिए हम कंडीशन फॉर रियल रूट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम कंडीशन फॉर रियल रूट अप्लाई करें तो क्या होगा बताओ, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, बिकॉज x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, x आपको गिवन है। चलो यहां पर हम बात करेंगे क्या होगा बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4 AC इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसा है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये बनेगा 9y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 माइनस ये बनेगा 24y स्क्वायर प्लस 8y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना देगा बताओ, माइनस ऑफ 15y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा 15y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब इसके फैक्टर्स हम करें तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे बताओ,
5y² माइनस 5y प्लस 2y माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी 3y, ठीक है भाई। तो 5y, तो ये क्या बनेगा 3y माइनस 1 प्लस 3y माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो फैक्टर्स क्या बन रहे हैं बताओ, 3y माइनस 1, 5y प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये आएगा माइनस 1/5, 1/3, इसका मतलब क्या हो गया, y बिलोंग्स टू माइनस 1/5 टू 1/3, इट इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। और ये रेंज है, लिखिए चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप की अपन बात करते हैं, टाइप 3। टाइप 3 है एक्सप्रेशन ऑफ टाइप ax² प्लस bx प्लस c अपॉन px² प्लस qx प्लस r। इट इज क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है ना। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन की हम रेंज कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। इफ x इज रियल then find range of the expression y equal to x square minus 3x plus 4 upon x square plus 3x plus 4, ठीक है ना। हमें इसकी रेंज बतानी है कब, जब x रियल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है ना। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x की क्वाड्रेटिक बनेगी y एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4y इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इंटू 3x प्लस 4 y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। अब आपको क्या गिवन है, देखो x इज रियल, x रियल है, दैट मीन्स यहां से जो x की वैल्यूज निकलने वाली हैं वो भी क्या होंगी, रियल होंगी। अच्छा, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या है, रियल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन फॉर रियल रूट लगाएंगे। अब देखो, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम एक कंडीशन हमें पता होती है कि लीडिंग कोएफिशिएंट कैन नेवर बी 0, ठीक है ना भाई। अगर ये लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो गया तो ये लीनियर बनेगा, क्वाड्रेटिक तो बनेगा ही नहीं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फॉर क्वाड्रेटिक y माइनस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ऐसा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू इट y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती ना। हम यहां पर रख के देखेंगे कि जब y 1 होगा तो क्या हो सकता है, ठीक है, उसके लिए भी अपन बात करेंगे। तो देखो भाई, अब यहां से हम क्या करेंगे, कंडीशन फॉर रियल रूट अप्लाई कर दें, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्या आएगा बताओ, b स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा, देखो 9y स्क्वायर प्लस 18y प्लस 9 माइनस 16, ये बनेगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं। तो 9 माइनस 16 कितना बनेगा, माइनस 7y स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर 18y प्लस 32y कितना बनेगा, प्लस 50y। 9 माइनस 16 माइनस 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा बताओ,
7y² माइनस 50y प्लस 7 इज लेस देन और इक्वल टू 0 बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है ना। फैक्टर्स करें इसके तो फैक्टर्स क्या होंगे बताओ? माइनस 49y माइनस y प्लस 7 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या आएगा? 7y, तो ये बनेगा y माइनस 7 माइनस y माइनस 7 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये आएगा y माइनस 7, 7y माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो क्या आएगा बताओ? y की वैल्यू 1/7 से 7। ठीक है भाई। तो अकॉर्डिंग टू इट रेंज क्या है? रेंज है y बिलोंग्स टू 1/7 टू 7। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अगर मैं यहां पर देखूंगा तो 1/7 से 7 में 1 भी आ रहा है। ठीक है, और हमने अभी इनिशियली क्या देखा कि लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता फॉर अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। दैट मीन्स y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। ठीक है ना। अच्छा, अगर y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती तो इसका हम क्या मतलब निकालें? इसका हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि अगर y इक्वल टू 1 होगा तो x रियल नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये तो हमने देखा था कि x को हम y की फॉर्म में निकालेंगे, y की सेट ऑफ वैल्यूज निकालेंगे जिसके लिए x क्या हो? रियल हो। तो अगर y 1 होता है तो x रियल आएगा या नहीं, ये चेक करते हैं। अगर x रियल आया दैट मीन्स y 1 भी हो सकता है, और अगर x रियल नहीं आया तो y इक्वल टू 1 नहीं होगा। ठीक है ना। तो उस केस में हम यहां से 1 एलिमिनेट कर देंगे। तो हम केस लेकर देखते हैं कि y इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा। ठीक है ना। इफ y इक्वल टू 1, अगर y इक्वल टू 1 है तो यहां पर आप 1 रख दो। ठीक है, तो क्या बनेगा? 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया और 4 से 4 भी खत्म हो गया। तो क्या बनेगा? 6x इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 क्या है? एक रियल है, रियल नंबर है ना। दैट मीन्स y इक्वल टू 1 भी हो सकता है। ठीक है, y इक्वल टू 1 होगा तो यही आपकी रिक्वायर्ड रेंज है। y बिलोंग्स टू 1/7 टू 7। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसमें अभी और भी हम आगे टाइप्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। तो आज हमने p ऑफ x अपॉन q ऑफ x के 3 टाइप्स पढ़े हैं। लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। अब ये जो टाइप 3 है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इसमें हम आगे और केसेस की स्टडी करने वाले हैं। वो केसेस हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज की इस वीडियो में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।